हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर और आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, जो त्रिकोणमिति का एक पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम मेंस लेवल तक जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम इसका बेसिक फंडा को जानेंगे, बेसिक ग्रुप को जानेंगे और बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद अगला सेशन में हम इसका ब्रॉड लेवल का पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। बेसिक क्या है इसका? बेसिक में हम ये ऊंचाई और दूरी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ थीटा रखते हैं, कोई भी थीटा रखते हैं, सब कोई थीटा है, थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा लंब आने की ऊंचाई ये वाला, और ये हो जाएगा इसका आधार, ये हो जाएगा आधार आने की। ये P है, ये B है, तो जाहिर है कि ये H होगा। आने की सबसे बड़ा भुजा जो है, सबसे बड़ा भुजा ये H होगा। और थीटा के सामने जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा। और जो थीटा के जस्ट नीचे हो भुजा, जो छोटा भुजा हो, वो आधार कहलाता है, यानी बेस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये ऊंचाई है यानी लंब, और ये आधार आने की दूरी है, और ये दोनों को मिलाने वाली सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें जो थीटा, जो कोई भी थीटा है, इसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी हो, ये डिनोट करता है कि इसका लंब, आधार और कर्ण कौन सी है। तो ये डिनोट कर रहा है कि इसके सामने वाला भुजा जो है, इसके सामने वाला भुजा जो है वो है लंब, ये जो छोटा भुजा है वो आधार है, और ये कर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये भुजा, अगर ये कोण 90 डिग्री का हो तो दूसरा कोण कभी 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, जिसमें से अगर दो भुजा को 90-90 रख दिया जाए तो एक भुजा 0 होता है। 0 त्रिभुज का कोई कोण नहीं होता है, इसलिए एक 90 डिग्री का है तो दो पूरक होनी चाहिए, दो कोण जो है वो पूरक होनी चाहिए। पूरक का मतलब होता है ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री का होना चाहिए। यही है पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, यही है पूरक। तो ये तो होगा ना, बात 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की होगी। बात 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की होगी। फ्रेंड्स, हमारा जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन में उसमें लिखा रहता है कि क्वेश्चन जो है वो अंडर 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है, और अंडर 10th लेवल तक का पूछा जाता है, जिसमें से हम हाइट एंड डिस्टेंस का यूज हमेशा tan थीटा का प्रयोग किए हुए रहते हैं। और अधिकतर tan थीटा का प्रयोग करने के चलते हम कोई भी क्वेश्चन को अगर tan थीटा से बनाते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन को tan थीटा से बनाते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे पहले हम इसका रेशियो को जानेंगे, और मेथड जो रहेगा मेरा वो रेशियो मेथड रहेगा। सबसे पहले हम बेसिक मेथड से बनाएंगे, उसके बाद रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर और tan 60 डिग्री बराबर, देखते हैं तो ये 1/√3 होगा, ये 1/1 होगा, ये 1/√3/1 होगा। फ्रेंड्स, हम अगला वीडियो में ये बताएंगे कि tan 30 डिग्री जो है वो 1/3 1/√3 क्यों आता है, कैसे आता है। tan 45 डिग्री बराबर 1/1 कैसे आता है, और tan 60 डिग्री बराबर √3/1 कैसे आता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसका बेसिक जानते हैं
तो एक त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज में टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको बेस कहते हैं। बात है एच की, यानी कर्ण की। कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो बात हम आगे बी, पी, बी और एच से करेंगे। तो अगर यहाँ 45 डिग्री, अगर यहाँ 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, यानी कि ये 1 है, ये है √3 और ये है, इसको हम निकाल के दिखाएंगे। आगे देखते हैं एक त्रिभुज इसमें लेके, अगर इसमें हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब 45 के अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। अब हाइपोटेन्यूज को निकालने का तरीका क्या है? हाइपोटेन्यूज बराबर होता है रूट ओवर लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी h बराबर, सपोज हम 30 डिग्री का लेते हैं तो 30 डिग्री के अनुसार परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा √3 और इसका स्क्वायर, यानी कि √1 + 3, यानी कि √3 को √3 से गुना करते तो ये 3 आता है, इसलिए ये 3 हो जाएगा, यानी कि जोड़ने पर 4, यानी कि 2, यानी कि यहाँ ये हो जाएगा 2। अगर यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते तो 1 + 1 यानी कि √2 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा 2, काहे कि √3 और ये 1, यानी √3 + 1, √3 और 1 को करेंगे तो √4 आएगा, जो कि 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ तक जान गए कि टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस √3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। टेन 45 डिग्री का बात करते हैं तो 1/1, यानी कि परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √2। टेन 60 डिग्री का बात करते हैं तो √3/1, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। फ्रेंड्स यहाँ तक हमने जाना। अब बात आगे की है कि आगे हम देखते हैं कि इसमें 2 टॉपिक और है, उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे देखते हैं अवनमन कोण, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि नीचे जाना, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। फ्रेंड्स आज तक हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण का बहुत झमेला देखा। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह रहता है कि उन्नयन कोण इतना है और अवनमन कोण इतना है। फ्रेंड्स आज ये सब भ्रम खत्म हो जाएगा और हम जानेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण सेम ही होता है, इसको आज जानते हैं। फ्रेंड्स यहाँ तक आप आई होप आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन। फ्रेंड्स अगर हम इस तरह से खड़ा है और हम सीधा देख रहे हैं,
सीधा देख रहे हैं तो जाहिर है कि हम सीधा देखेंगे। लेकिन अगर हम अपना नज़र को इस तरह ना होकर थोड़ा ऊपर उठा के देखते हैं, थोड़ा ऊपर देखते हैं, तो पहले इस तरह देख रहे थे, अब थोड़ा ऊपर देखते हैं, तो ये जो कोण बना, ये जो कोण नज़र मेरा उठा, वही ओनियन कोण कहलाता है। सपोज हम पहले इस तरह देख रहे थे, पहले हम इस तरह देख रहे थे, लेकिन अब क्या किए कि अपना नज़र को उठा के ये बालकनी में जो कोई खड़ी थी उसको हमने देखा, कोई यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ था, हमने उसको देखा। तो ये जो मेरा नज़र उठा और यहाँ जो इसको मैंने देखा, तो अपने नज़र को उठा के जो कोण पे देखा वही मेरा ओनियन कोण कहलाता है। यही मेरा ओनियन कोण है। यानी कि नीचे से ऊपर देखना ओनियन कहलाता है, एलिवेशन कहलाता है। नीचे से ऊपर देखना ओनियन कोण कहलाता है। और अगला जो है अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण क्या है कि कोई मंजिल पर कोई व्यक्ति अपने बिल्डिंग पे खड़ा है, अपने छत पे खड़ा है, और वहां से किसी पहले इस तरह देख रहा होगा, अपने छत पे खड़ा होके इस तरह देख रहा होगा, लेकिन वहां क्या है कि अपने छत से अगर नीचे देखता है, पहले इस तरह देख रहा था, लेकिन अब क्या किया, वह इस तरह देखने लगा। पहले इस तरह देख रहा था, लेकिन अब इस तरह जब देखने लगा, नीचे देखने लगा, तो उसका जो कोण बना, पहले वो व्यक्ति इस तरह देख रहा था, लेकिन अब जो अपने नज़र को नीचे और इसको देखने लगा, तो ये जो कोण बना यानी कि सपोज ये अल्फा कोण बना, तो यही जो है अवनमन कोण कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सीधा देख रहा है और वो एकाएक नीचे देखने लगे, और जो नीचे देखने और सीधा देखने के बीच की जो कोण बना वही अवनमन कोण कहलाता है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम ही होता है, यानी कि ओनियन कोण और अवनमन कोण दोनों एक ही होता है। कैसे होता है, तो वहां से अपना भ्रम को हटाते हैं कि दोनों एक ही होता है कि नहीं होता है। सपोज दैट कि ये वाला एक लाइन है और एक लाइन ये वाला है, पूरा एक लाइन ये वाला है। अगर हम दोनों को फ्रेंड्स आगे हम दूसरा फिगर में दिखाते हैं। फ्रेंड्स एक लाइन ये वाला है और दूसरा लाइन ये वाला है। अगर दोनों लाइन को हम ट्रांसवर्स कर देते हैं, दोनों लाइन को काट देते हैं, एक तीसरा लाइन काट देता है, तो ये जो कटिंग जो हुआ, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या सेम नहीं है, सेम होगा। यानी कि ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये वाला और ये वाला सेम होगा, और ये वाला कोण सेम होगा, और ये वाला जो है ये वाला और ये वाला सेम होगा। तो अगर हम देखते हैं तो इसके अनुसार ये वाला कोण सेम होगा, यानी कि इसके अनुसार ये वाला और ये वाला कोण दोनों सेम ही होगा, तो ये भी अवनमन है। तो इसके अनुसार अगर देखते हैं तो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये वाला और ये वाला सेम है, यानी कि कहने का मतलब है कि ओनियन और अवनमन कोण एक ही होता है। ओनियन और अवनमन कोण एक ही होता है। हमें ये जानकारी मिली कि ओनियन कोण बराबर होता है कि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, और अवनमन मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना। तो फ्रेंड्स आगे हम इसका क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन में आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि पेड़ की छाया की लंबाई किसी भी समय 8√3 मीटर है। यदि उस समय उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है कि एक पेड़ की छाया की लंबाई 8√3 मीटर है। पेड़ की जो छाया है वो 8√3 मीटर है और वह 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे है। वह जो छाया है वो 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। फिगर क्या है कि ये पेड़ है, ये पेड़, तो पेड़ का ऊंचाई ये वाला है तो उसका छाया इधर बनेगा। अगर यहाँ सूरज है यहाँ, तो उसका छाया इधर बनेगा, तो इस तरह का फिगर बनेगा। फ्रेंड्स अगर फिगर हम हाइट एंड डिस्टेंस में सही बना लेते हैं तो क्वेश्चन को मतलब सही ही बनाया जा सकता है। अगर फिगर गलत है तो क्वेश्चन को सही आप नहीं बना सकते हैं। तो बोल रहा है कि 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे है। पेड़ की छाया की लंबाई 8√3 मीटर है। पेड़ की छाया की लंबाई 8√3 मीटर है। ये है पेड़, यानी पेड़ को अगर हम x से डिनोट करते हैं तो हम इसका नाम पहले लिख देते हैं A, B और C। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का है। बात है अगर यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan थीटा पर। tan थीटा बराबर tan थीटा पर सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज इन ट्रायंगल ABNC, तो बात इसमें है और इसमें है। तो हम क्या करते हैं, tan 30 डिग्री बराबर लेते हैं तो AB बटा BC, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 और ये AB बराबर x है और BC बराबर 8√3 मीटर। तो √3 से √3 कैंसिल, यानी x बराबर 8 मीटर जो कि पेड़ की लंबाई है। ये हो गया इसका बेसिक मेथड। लेकिन अगर हम इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं, रेशियो मेथड क्या है, रेशियो मेथड में अगर हम फिगर बना ले तो फिगर में ही आंसर मिला है। रेशियो मेथड क्या है कि एक पेड़ है और पेड़ की छाया की लंबाई अभी हम कुछ नहीं दर्शाएंगे। एक पेड़ बना लेते हैं, उसका उन्नयन कोण देख लेते हैं। उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग इसका रेशियो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। जो हमने बेसिक से बताया था, बेसिक पॉइंट में बताया था कि tan 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, और बेस ये वाला हो जाएगा, यानी कि 1 और √3। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 1, बेस 3, √3 और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखते हैं तो ये फिगर में जो √3 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, √3 बराबर 8√3, यानी कि एक यूनिट बराबर √3 यूनिट बराबर 8√3 है। तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 8√3 बटा 3। √3 से √3 कैंसिल, यानी कि 1 बराबर 8। और पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई इस फिगर के अनुसार 1 है, लेकिन 1 बराबर क्या दे रखा है, 1 बराबर 8, इसीलिए 8 मीटर आंसर। तो फ्रेंड्स हम देखें कि इसमें जो है कोई फार्मूला नहीं, हमने जो tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री के अनुसार जो हमने
रेशियो बताया था उसी के अनुसार हमने ये क्वेश्चन को बना लिया। और इसमें जो देखे बेसिक में टेन 30 डिग्री के अनुसार इस फिगर के अनुसार हमने एक्स को माना, और इसमें हम रेशियो मेथड के अनुसार यूनिटरी मेथड के अनुसार हमने इसको बनाया क्वेश्चन। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि ये पेड़ कुछ ऊंचाई से टूटकर जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर गिर जाता है और आधार से 1√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स एक पेड़ है जो कुछ ऊंचाई पर टूटकर जमीन पर उसका जो सर है वो जमीन पर टच करने लगता है, और उसका सर और जमीन के बीच की दूरी, बीच की जो कोण है वो 30 डिग्री के कोण पर गिर जाता है। तो बोल रहा है कि उस पेड़ की ऊंचाई क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पेड़ को बनाते हैं। ये पेड़ है, ये कुछ ऊंचाई पर टूट जाता है। कहाँ टूटता है? यहाँ भी टूट सकता है, यहाँ भी टूट सकता है, यहाँ भी टूट सकता है। सपोज यहाँ टूटा होगा, यहाँ टूट के और वह जमीन को छूने लगता है। जमीन को छूने लगा, ये जमीन है और इसको छूने लगा, और 30 डिग्री के कोण पर छूने लगता है। ये पेड़ है जो यहाँ से यहाँ पेड़ है, ये पेड़ है यहाँ, हम इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी, यानी कि ए और सी क्या है? पेड़ है जो बी पर टूटकर डी तक, उसका सर जो है डी तक छूने लगता है। तो बोल रहा है कि जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। सपोज ये वाला एक्स, ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, तो ये वाला एक्स और ये वाला वाई, यही चीज तो यहाँ आके छुआ है, और क्वेश्चन में दे के रखा है कि इसका जो ये वाला जो है 8√3 मीटर है, यानी कि आधार से इसके बीच की दूरी जो है 8√3 मीटर है। तो बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई जो है x प्लस वाई जो है x प्लस वाई का मान निकालेंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड से बनाते हैं। बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड के अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले हम टेन थीटा इसके अनुसार लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD के अनुसार टेन 30 डिग्री बराबर होगा BC बटा CD। अब BC बटा CD, तो टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, और ये हो जाएगा BCX, और ये हो जाएगा 8√3 मीटर। √3 से √3 कैंसिल, यानी ये x बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि ये x बराबर 8 हो गया। आगे अगर देखते हैं हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान रिलेशन हम इस तरह लेते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल CDB, तो CDB के अनुसार हम देखिए इसका रिलेशन है, तो cos में इसका रिलेशन आता है, यानी cos 30 डिग्री बराबर होगा CD बटा BD, यानी कि √3/2 बराबर हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, और C और D क्या है? CD क्या है? ये √3 मीटर, और BD बराबर है y, यानी कि
ये √3 से √3 कैंसिल यानी y बराबर 8 दूनी 16 मीटर। ठीक है, यानी कि अगर देखते हैं x बराबर 8 एंड y बराबर 16 है तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8 प्लस 16 यानी कि 24 मीटर। ये क्वेश्चन 10th लेवल की क्वेश्चन है और 10th में अगर हम 10th की एग्जाम देते हैं, बोर्ड की एग्जाम देते हैं तो इस तरह बनाएंगे तो हमको मिलेगा नंबर। लेकिन अगर हम कोई कंपटीशन में बनाते हैं, कोई अगर कंपटीशन में बनाते हैं तो कंपटीशन का क्वेश्चन इतना लंबा बनाने पर जो है वो नंबर एक ही नंबर मिलेगा, लेकिन टाइम मेरा सारा कंज्यूम हो जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा और हम क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। इसके कारण हम रेशियो मेथड से देखते हैं तो इसका फिगर इस तरह बनेगा, फिगर इस तरह बनेगा, फिगर तो सेम ही रहेगा। ये है x, ये है y, ये है x और ये है y, ये है √3। अभी दर्शाएंगे नहीं, केवल क्या दर्शाएंगे 30 डिग्री। और हमने बेसिक फंडा में ये बताया था कि 30 डिग्री बराबर होता है क्या 1/√3, यानी कि ये p है और ये p है। p के अनुसार ये 1 है और b के अनुसार ये √3 है। लेकिन क्वेश्चन में b के अनुसार क्या दे रखा है, क्वेश्चन में b के अनुसार दे रखा है 8√3 मीटर, यानी कि फिगर के अनुसार 8 और क्वेश्चन के अनुसार 8√3 मीटर। यानी कि अगर 1 देखते हैं √3 यूनिट का मान है 8√3 मीटर, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8√3 बटा √3, यानी √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। और ये p है ये b है तो h क्या हो जाएगा इसका, ये 1 है ये √3 तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा है, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब पेड़ की ऊंचाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई ये वाला और ये वाला सेम ही है तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि ये b c d, यानी कि ये पेड़ बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी 3 यूनिट। और 1 यूनिट का मान क्या है, 1 यूनिट का मान 8 है तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 8 × 3 बराबर हो जाएगा 24 मीटर। और ये है मेरा क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये किया कि tan थीटा का मान निकाला। tan थीटा का मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 1/√3 में तो 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर और √3 हो जाएगा बेस, 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर और √3 हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पेड़ की जो है आधार से ये है आधार से 8√3 मीटर की दूरी पर 8√3 मीटर की दूरी पर 8√3 मीटर की दूरी पर जो है पेड़ जमीन को छूता है। तो यहाँ लेकिन ये फिगर में दिया है √3 और √3 बराबर 8√3 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, 8√3 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। यानी 1 यूनिट का मान जब हम निकालते हैं तो 1 यूनिट का मान हो जाता है 8√3 मीटर बटा √3 से √3 कैंसिल बचा ये। यानी कि आप देखते हैं कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई है ये वाला 2, यानी ये वाला और ये वाला सेम ही है तो ये वाला 2 और ये वाला 1, यानी कि 2 + 1 क्या हो जाता है 3, 2 + 1 जब 3 हो जाता है और ये यूनिट का मान 8 है तो √3 × 8 का मान क्या हो जाएगा 24 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें ये पता चला कि बेसिक में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, वो इतना लंबा बनता है। लेकिन अगर हम रेशियो मेथड से देखते हैं तो रेशियो मेथड में अगर फिगर बन जाए तो 7 से 10 सेकंड के अंदर हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है कि एक पेड़ की ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिर जाता है, भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग की उस स्थान जहां से वह भूमि को छूता है
तक की दूरी 10 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन बनाया उसमें क्या था, उसमें एक ही चीज था, केवल ये वाला मान अलग था, वही कोण था, और वही जो है केवल ये दूरी जो है अलग है। तो फ्रेंड्स इसको हम केवल रेशियो मेथड से बनाते हैं। रेशियो मेथड में हम बनाते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री के अनुसार इसका रेशियो जो हो जाएगा 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है इसमें 1 है और बेस क्या है इसमें √3। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2। ये लंब है, ये आधार है और ये वाला कर्ण, ये वाला कर्ण, यानी कर्ण बराबर 2। तो इसके अनुसार हम अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, यानी कि ये परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस √3, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ये पूरा पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पेड़ है, और यही जो भाग है वो टूट के यहाँ आया, यही वाला जो भाग है वो टूट के यहाँ आया, तो ये भी तो 2 ही होगा ना। तो 2+1 यानी पेड़ की ऊंचाई जो है 2+1 होगा, यानी कि 2+1 यानी 3। क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला जो है ये दोनों के बीच की दूरी, यानी ये जड़ और ये सर जो है यहाँ के बीच की दूरी, ये वाला ये फिगर के अनुसार √3 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर, क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर, यानी ये यूनिट का मान निकालते हैं तो 10/√3 है। ये यूनिट का मान निकालते हैं तो 10/√3 है, √3। अब इस रूट को हटाएंगे तो रेशनलाइजेशन का बात हम परिमेयकरण की बात करते हैं। परिमेयकरण में क्या है कि नीचे अगर रूट है तो उस रूट को हटाया जाता है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 10/√3 है तो यही √3 को ऊपर और नीचे से हम गुना करेंगे, यही √3 को हम ऊपर और नीचे से हम गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 10√3/3, 10√3/3। तो ये यूनिट बराबर हो जाएगा 10√3/3। और पेड़ की ऊंचाई क्या है मेरा, पेड़ की ऊंचाई मेरा 3 है, तो 3 से गुना अगर करते हैं इधर हम तो 10√3/3 इंटू 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। फ्रेंड अगर हम इसको बेसिक मेथड से बनाते हैं तो बेसिक मेथड में हम बेसिक से यहाँ 10 पहले इन ट्रायंगल ये वाला करेंगे, लेकिन अगर हम रेशियो मेथड से बनाएं तो कोई भी क्वेश्चन को 7 से 10 सेकेंड में हम कोई भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, और आगे जो है इसका ब्रॉड रूट यानी मेंस लेवल का क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन में हमने ये बताया। अब आगे जो है मेंस लेवल का क्वेश्चन हम अगला सेशन में देखेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो था, अगला जो है पार्ट 2 का वीडियो आएगा। और फ्रेंड्स आगे इस वीडियो को देखते रहिए और मेरा चैनल बीके मैथ को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।